हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है नर्सिंग ऑडिट। नर्सिंग ऑडिट वाला टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैंने नर्सिंग मैनेजमेंट के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक को लिस्ट आउट किया था उसमें एक नर्सिंग ऑडिट वाला टॉपिक भी मेंशन किया था, तो उसी में हम आज देखते हैं नर्सिंग ऑडिट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे कहीं लॉन्ग आंसर में दे दे या फिर कहीं आपको शॉर्ट नोट्स में भी दे सकता है। ठीक है, ईजी है तो इसके बारे में नॉलेज होना भी ज़रूरी है कि हम अपने मार्क्स जाने ना दें, है ना। तो अब हम देखेंगे नर्सिंग ऑडिट क्या होता है। इसमें फर्स्ट है डेफिनेशन। नर्सिंग ऑडिट इज ए सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग एंड इम्प्रूविंग द नर्सिंग केयर। ठीक है, ऑडिट का मतलब क्या होता है कि उसे चेक करना, मतलब इवेल्युएट करना किसे। अब नर्सिंग में क्या ऑडिट का क्या यूज़ है, तो हम क्या इसमें इवेल्युएट करेंगे, इम्प्रूविंग नर्सिंग केयर। नर्सिंग केयर को इवेल्युएट करेंगे कि पेशेंट को क्वालिटी ऑफ केयर प्रोवाइड कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, इसमें डेफिनेशन को ब्रेक किया है। नर्सिंग ऑडिट इज ए सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग एंड इम्प्रूविंग द नर्सिंग केयर थ्रू। अब कैसे इवेल्युएट करेंगे कि केयर प्रॉपर हो पा रही है नहीं हो पा रही है, थ्रू अ रिव्यू ऑफ। अब किस किस का रिव्यू लेंगे, पेशेंट रिकॉर्ड, पेशेंट के जो रिकॉर्ड्स थे कि कौन कौन सी केयर दी गई, कब मेडिसिन दी गई, कौन सी मेडिसिन दी गई, कितने डोज में दी गई, प्रॉपर दी गई है नहीं दी गई है, वो सब हमें किसे पता चलेगा, पेशेंट के रिकॉर्ड से। ऑब्जर्वेशन ऑफ केयर, केयर को ऑब्जर्व करेंगे प्रॉपर वे में केयर हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। एंड इंटरव्यूज विद द पेशेंट एंड स्टाफ, और पेशेंट को भी पूछेंगे हाँ आपको कैसा लग रहा है ना, स्टाफ से कि हाँ इसकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। तो डेफिनेशन का मेन पर्पस क्या है, डेफिनेशन समझेंगे हम। नर्सिंग ऑडिट इज ए सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग एंड इम्प्रूविंग द नर्सिंग केयर थ्रू, किसके थ्रू, थ्रू अ रिव्यू ऑफ पेशेंट रिकॉर्ड, ऑब्जर्वेशन ऑफ केयर एंड इंटरव्यूज विद द पेशेंट एंड स्टाफ। ठीक है, ये डेफिनेशन थी, बहुत इजी थी। इसे जब आप लिखेंगे तब पूरा एक कंबाइन करके लिखना। ये मैंने आपको इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसे डेफिनेशन को ब्रेक किया है। ठीक है, देन नेक्स्ट डेफिनेशन हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू एलिसन। इन्होंने कहा है नर्सिंग ऑडिट रिफर्स टू असेसमेंट ऑफ द क्वालिटी ऑफ द क्लिनिकल नर्सिंग, कि ये क्या है, असेसमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ केयर। ठीक है, क्वालिटी ऑफ केयर प्रोवाइड कर पा रहे हैं पेशेंट को या नहीं कर पा रहे हैं, उसका जो असेसमेंट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, नर्सिंग ऑडिट। जो भी डेफिनेशन आपको इजी लगे वो आप अपने एग्जाम में ऐड कर सकते हैं। देन थर्ड है अकॉर्डिंग टू द गोस्टर वॉल्फर। इनका कहना है नर्सिंग ऑडिट इज एन एक्सरसाइज टू फाइंड आउट वेदर गुड नर्सिंग प्रैक्टिसेस आर फॉलोड और नॉट। नर्सिंग ऑडिट इज ए एक्सरसाइज, ये एक एक्सरसाइज है टू फाइंड आउट, क्या पता करना है, वेदर गुड नर्सिंग प्रैक्टिसेस आर फॉलोड, कि जो भी नर्सिंग की जो प्रैक्टिसेस हैं, जो रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जो पेशेंट को क्वालिटी ऑफ केयर प्रोवाइड करनी चाहिए वो प्रोवाइड कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, इसका जो इवैल्यूएशन हो रहा है, इसको जो फाइंड आउट कर रहे हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, नर्सिंग ऑडिट। ठीक है, 3 डेफिनेशन देख ली। अब हम देखेंगे कि नर्सिंग ऑडिट के पीछे पर्पस क्या है। ठीक है, इसके पर्पस को मैंने शॉर्ट्स में भी लिखा है, अपलोड किया है। अगर आपको सिर्फ पर्पस देखने हो तो आप वहाँ से देख सकते हैं। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर, ठीक है, कि कुछ क्या कमियां रह गई हैं नर्सिंग केयर में जिससे प्रॉपर हमें आउटपुट नहीं मिल पा रहा है पेशेंट की हेल्थ को लेके, तो उसे क्या करना है, इम्प्रूव करना है। इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर, देन आइडेंटिफाई एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट, स्पेसिफिक कहाँ पर कमी आ रही है उसको आइडेंटिफाई करेंगे। एनहांस पेशेंट सेटिस्फेक्शन, पेशेंट का सेटिस्फेक्शन बढ़ाएंगे। रिड्यूस रिस्क एंड लायबिलिटी, रिस्क को कम करेंगे, उनके ऊपर जो बर्डन है, बोझ है, उसको कम करेंगे। मीट एक्रीडिटेशन स्टैंडर्ड जो बना रखे हैं उसे क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, वहाँ तक पूरा ट्राई करेंगे कि एक्रीडिटेशन स्टैंडर्ड को फॉलो करें। इवैल्यूएट नर्सिंग केयर गिवन, जो भी नर्सिंग केयर दी गई है उसे इवैल्यूएट करना, किसके थ्रू, नर्सिंग ऑडिट के थ्रू। यही तो पर्पस है नर्सिंग ऑडिट के, है ना। देन स्टिमुलेट टू बेटर रिकॉर्ड, बेटर रिकॉर्ड हो, प्रॉपर मिले केयर जिसको हम प्रॉपर वे में रिकॉर्ड कर पाए। फोकस ऑन केयर प्रोवाइडेड एंड नॉट ऑन केयर प्रोवाइडेड, हम जो भी केयर पेशेंट को प्रोवाइड की गई है उस पर फोकस करेंगे कि कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है, क्या कमी रह गई, ना कि हम जो केयर देने वाला प्रोवाइडर है उस पर, है ना। हम प्रोवाइडर पर ध्यान नहीं देंगे, हम पेशेंट की जो आउटपुट है, उसकी हेल्थ है, उस पर ध्यान देंगे, है ना, कि उसको जो केयर किस वे में दी जा रही है, कहाँ कमी रह गई है, उस पर ध्यान देना है, ना कि केयर प्रोवाइडर पे। ठीक है, ये पर्पस और भी हैं। देन कंट्रीब्यूट टू रिसर्च,
ठीक है, रिसर्च में हेल्प होगी। इम्प्रूव टीम वर्किंग, इम्प्रूव कम्युनिकेशन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, देन इम्प्रूव प्रैक्टिस बेस्ड स्किल, okay, a sense of personal and the professional achievement, स्टिमुलेशन ऑफ कंटिन्यू प्रोफेशनल डेवलपमेंट। अगर अच्छी तरीके से क्वालिटी ऑफ केयर दी जाएगी या नर्सिंग ऑडिट होगी कि प्रॉपर केयर दी जा रही है, नहीं दी जा रही है, कहाँ कमी आ रही है, कहाँ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, अगर वो पूरी स्टडी होगी ऑडिट के थ्रू, तो क्या होगा कि ये कंटिन्यूशन उससे क्या होगा, प्रोफेशन, हमारा जो नर्सिंग प्रोफेशन है उसका भी डेवलपमेंट होगा। देन टू जस्टिफाई द कॉस्ट इंक्रीज ऑन ह्यूमन एंड द मटेरियल रिसोर्सेज, ठीक है, और उसके कॉस्ट इंक्रीज होगा, क्या कमी है, क्या उसकी कॉस्ट कहाँ कम हो सकती है, कहाँ बढ़ सकती है, ठीक है, तो उन सारी चीज़ों पर भी क्या होगा, नर्सिंग ऑडिट से बेनिफिट होगा। तो ये तो हो गए पर्पस। अब हम देखेंगे कंसेप्ट ऑफ नर्सिंग ऑडिट, ये मैंने बाद में ऐड किया है बट ये समझना ज़रूरी है। कंसेप्ट ऑफ नर्सिंग ऑडिट, एंड ऑडिट इज एन जनरली डन बाय एक्सपीरियंस्ड नर्स, ठीक है। अब ऑडिट कौन करता है, जो एक्सपीरियंस नर्स होगी, तभी तो वो बैरियर और जो भी मतलब जो वीकनेस है उसको कौन पकड़ पाएगा, कोई एक्सपीरियंस पर्सन ही पकड़ पाएगा। तो इसके लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एक एक्सपीरियंस नर्स की रिक्वायरमेंट होती है, एंड ऑडिट कमिटी, ठीक है, वही ऑडिट कमिटी बिठाई जाती है जिसमें एक्सपर्ट्स होते हैं who do not actually work in the ward, और वो वार्ड में वर्क नहीं कर रहे हैं, where the audit is being carried out, और वहाँ वो एक्सपीरियंस पर्सन होंगे। और एक बात ये होगी कि वो वहाँ पर वर्क नहीं कर रहे होंगे उस वार्ड में, स्पेसिफिक वार्ड में जहाँ पर नर्सिंग ऑडिट चल रही होगी, क्योंकि उन्हें तो कुछ गलत लगेगा ही नहीं, ठीक है। उससे क्या होगा, वो अपनी जो कमजोरियाँ हैं उन्हें भी हाइड करेंगे। तो नर्सिंग ऑडिट कौन करता है, अदर वार्ड या अदर एक्सपीरियंस पर्सन के द्वारा की जाती है, ठीक है। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ नर्सिंग ऑडिट। अब नर्सिंग ऑडिट भी क्यों करनी पड़ती है, अगर हम जैसे जनरली सोचें तो क्यों होता है कि भाई पेशेंट की ट्रीटमेंट में क्या प्रॉब्लम आई, हॉस्पिटल बॉर्न इन्फेक्शन क्यों बढ़ता जा रहा है, ठीक है, कि डिसीज जो हो रहा है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन बढ़ रहा है, तो कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। या जैसे पेशेंट क्या होते हैं कि लामा लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस के मतलब भाग जाते हैं वो, तो ऐसा क्या हो गया। तो उन सब चीज़ों को भी देखते हुए एक नर्सिंग ऑडिट करवाई जाती है कि कहाँ वीकनेस है, क्या पॉइंट्स हैं, है ना। ये जस्ट मैंने अपने हिसाब से बताया आपको, अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। देन कॉन्सेप्ट ऑफ नर्सिंग ऑडिट के बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ नर्सिंग ऑडिट। देखिए एग्जाम में पूछ लिया कि नर्सिंग ऑडिट की डेफिनेशन क्या है, पर्पस क्या है, या टाइप ऑफ ऑडिट करके एक आपको मेजर क्वेश्चन में दे सकता है। तो टाइप्स ऑफ ऑडिट भी बहुत ज़रूरी है। देखो टाइप्स ऑफ ऑडिट को मैंने 2 टाइप्स में हमने डिवाइड किया है, अकॉर्डिंग टू द मैथडोलॉजी एंड अकॉर्डिंग टू द एजेंसी। अब किन किन मेथड से हम ऑडिट करते हैं उसका क्लासिफिकेशन है, और अनदर है अकॉर्डिंग टू एजेंसी। तो मैथडोलॉजी में जैसे हम देखेंगे इसमें 4 हैं, रेट्रोस्पेक्टिव ऑडिट, कॉन्करेंट ऑडिट, प्रोस्पेक्टिव ऑडिट एंड पीर रिव्यू, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू एजेंसी में इंटरनल ऑडिट और सेकेंड है एक्सटर्नल ऑडिट। अब हम इन टाइप्स को 1 बाय 1 देखेंगे कि क्या क्या है इनमें। अब फर्स्ट देखेंगे हम कॉन्करेंट ऑडिट, ठीक है। इसमें देखेंगे डेफिनेशन में, एन ऑडिट कंडक्टेड व्हाइल केयर इज बीइंग डिलीवर्ड, ठीक है, ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफन इन रियल टाइम। इसमें क्या हो गया, डेफिनेशन ये है कि ऑडिट तब कंडक्ट होती है जब केयर दी जा रही है, ठीक है। वाइल केयर इज बीइंग डिलीवर्ड, मतलब ये जो ऑडिट की जाती है ड्यूरिंग प्रोसेस होती है, ठीक है। जिस सिचुएशन में जिस टाइम पे केयर दी जा रही है उसको क्या करना है, ऑडिट करना है, ठीक है। इसका पर्पस क्या है, टू इवेल्युएट द ऑन गोइंग केयर प्रोसेस, ठीक है, एंड इंटरवेन्यू इफ एनी इश्यूज आर आइडेंटिफाई। और अगर करने के टाइम पे कुछ प्रॉब्लम है या गलत तरीके से कर रहे हैं तो उससे हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पर सुधारने की जरूरत है ताकि आगे प्रॉब्लम ना हो। देन मेथड्स है, मेथड में देखेंगे ऑब्जर्विंग नर्सिंग प्रोसेस प्रैक्टिसेस, इंटरव्यूइंग स्टाफ एंड रिव्यूइंग चार्ट्स ड्यूरिंग द पेशेंट केयर। अब मेथड क्या है, चार्ट्स रखते हैं हम कि हाँ ये प्रॉपर प्रोवाइड किया, टिक करते जाते हैं कि हाँ इसको फॉलो किया है। ऑब्जर्विंग नर्सिंग प्रोसेस क्या बनाई, नर्स प्रोसेस देखेंगे कि इसमें प्रायोरिटी क्या है। देन प्रैक्टिसेस किस वे में, इंटरव्यूइंग स्टाफ क्या आप कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, क्यों इस स्टेप को पहले फॉलो कर रहे हैं, है ना। एंड रिव्यूइंग द चार्ट्स ड्यूरिंग द पेशेंट केयर, और जो पेशेंट केयर कर रहे हैं उसको चार्ट के टिक करते जाना है कि हाँ ये प्रॉपर वे में किया गया है, ये सही नहीं है, इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो ये जो प्रोसेस होती है वो कॉन्करेंट ऑडिट कहलाती है, ठीक है।
देन हम देखेंगे प्रोस्पेक्टिव ऑडिट। प्रोस्पेक्टिव ऑडिट का मतलब होता है कि दिस अप्रोच इवेल्यूट केयर बिफोर इट डिलीवर। ठीक है, इसकी डेफिनेशन है कि जब केयर पहले केयर जब देनी है उसके पहले जो इवेल्यूट करते हैं उसे हम बोलते हैं प्रोस्पेक्टिव ऑडिट। दिस अप्रोच इवेल्यूट केयर बिफोर इट डिलीवर। ठीक है, इसको ध्यान देना, बिफोर इट डिलीवर। और कॉन्करेंट में क्या था, ड्यूरिंग प्रोसेस। इसका पर्पस क्या है, टू इंश्योर दैट द अपकमिंग नर्सिंग केयर इज प्लान अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड। कि पहले से ही प्लान कर लेंगे पहले से, तो उससे क्या होगा कि जैसे मान लो उन्होंने पूरा प्लान बनाया चार्ट्स के थ्रू कि ऐसे 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 मुझे प्लान करना है चार्ट शीट में, तो उसको पहले कर दो, नहीं ये स्टेप बाद में आएगी, ये पहले हम ये करेंगे। तो उससे क्या होगा कि जब ड्यूरिंग प्रोसेस होगा हम सारे स्टैंडर्ड को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे अकॉर्डिंग टू द प्लान। तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, प्रॉपर वे में केयर प्रोवाइड कर पाएंगे। इसका मेथड क्या, रिव्यूइंग द केयर प्लान। ठीक है, वही केयर प्लान जो बना है उसको रिव्यू करेंगे, जो प्रोटोकॉल्स हैं, एंड स्टाफिंग बिफोर द पेशेंट केयर प्रोसेस बिगिन। ठीक है, समझ में आ गया प्रोस्पेक्टिव ऑडिट। देन थर्ड है रेट्रोस्पेक्टिव ऑडिट। अब रेट्रोस्पेक्टिव ऑडिट का मतलब क्या हुआ, इसमें देखिए डेफिनेशन, इट इन्वॉल्व द रिव्यूइंग पेशेंट रिकॉर्ड एंड डॉक्यूमेंटेशन आफ्टर द केयर हैज बीन डिलीवर्ड। अब रेट्रोस्पेक्टिव में हम जो केयर दे दी है उसके बाद हम देखेंगे कि क्या सही तरीके से दी थी या नहीं दी थी। ठीक है, आफ्टर द केयर हैज बीन डिलीवर्ड। ओके, उसके बाद है पर्पस में हम देखेंगे टू असेस वेदर द केयर प्रोवाइडेड मीट स्टेब्लिश स्टैंडर्ड। कि हाँ, जो केयर प्रोवाइड कर दी है वो जो स्टैंडर्ड हमने प्लान किए थे वहां तक उन्होंने फुलफिल किया है, स्टेब्लिश किया है स्टैंडर्ड को या नहीं किया है। इसीलिए वो बाद में चेक करेंगे कि हमने जो प्लान बनाया था उस स्टैंडर्ड तक पहुंचे हैं, उस स्टैंडर्ड को फॉलो किया है या नहीं किया। इसका मेथड है एग्जामाइन द पेशेंट चार्ट। पेशेंट का जो चार्ट उसमें देखेंगे कि केयर दी है नहीं दी है। केयर प्लान, नर्सिंग डॉक्यूमेंटेशन फॉर द एडहेरेंस टू प्रोटोकॉल। कि वही सारे पेशेंट के चार्ट है, केयर प्लान है, नर्सिंग डॉक्यूमेंटेशन है, उनको चेक करेंगे जिसमें देखेंगे कि उन्होंने जो पहले से जो केयर प्रोवाइड कर दी वो प्रॉपर वे में की है या नहीं की है। ठीक है, देन इसमें हम देखेंगे पीर रिव्यू। पीर रिव्यू का मतलब क्या हो गया, जैसे कि द नर्स रिव्यू द परफॉर्मेंस एंड केयर प्रोवाइडेड बाय देयर पीर। अब नर्स के रिव्यू देख रही है कि जो परफॉर्मेंस नर्स की परफॉर्मेंस, एक नर्स दूसरे नर्स की परफॉर्मेंस देख रही है कि जो केयर है वो परफॉर्म प्रॉपर वे में की गई है या नहीं की गई, उस पर अपनी ही नर्स का क्या होना चाहिए, उसमें नर्स रिव्यू देती है। पीर रिव्यू मीन्स द रिव्यू ऑफ वर्क done by a professional by another professional of the similar standing। है वो ही नर्स, स्टैंडर्ड सिमिलर स्टैंडर्ड है सॉरी, बट क्या है कि एक है नर्स, वो दूसरी नर्स के जो भी वे है केयर प्रोवाइड करने का उसको इवेल्यूएट कर रही है ना। तो वो जो रिव्यू हो गया उसे हम बोलते हैं पीर रिव्यू। ठीक है, once again I am reading. Nurse review the performance and care provided by their peer. Peer review means the review of work done by a professional by another professional of the similar standing। ठीक है, इसमें हम पर्पस देखेंगे to provide the feedback on clinical skill, professionalism and adherence to the standard। वही पर्पस सबके लगभग ऑलमोस्ट एक है। देन मेथड्स में देखेंगे नर्स असेस ईच अदर्स डॉक्यूमेंटेशन, पेशेंट इंटरेक्शन एंड क्लिनिकल डिसीजन। एक दूसरे की जो डॉक्यूमेंटेशन है कि हाँ इन्होंने प्रॉपर मेडिसिन दी है नहीं दी, डॉक्यूमेंटेशन को देखेंगे, पेशेंट से इंटरेक्ट करेंगे कि आपको प्रॉपर केयर दी गई थी, आपको कैसा महसूस हो रहा है। ठीक है, एंड जो क्लिनिकल के जो डिसीजन है उसको क्या करेंगे, देखेंगे, जिससे हम नर्सिंग ऑडिट का पता लगा, नर्सिंग ऑडिट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमने देखा था 2 टाइप थे, जिसमें हमने ये टाइप्स में देखा था अकॉर्डिंग टू द एजेंसी, जिसमें इंटरनल ऑडिट और एक्सटर्नल ऑडिट। तो अब हम देखेंगे इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट एज अ नेम डिनोट इट मीन्स एन इंटरनल नर्सिंग ऑडिट इज ए सिस्टमेटिक इंटरनल इवेल्यूशन ऑफ द नर्सिंग केयर। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, इंटरनल लेवल पर ही नर्सिंग ऑडिट को क्या हो रहा है, सिस्टमेटिक वे से इवेल्यूशन किया जा रहा है। एंड किसका इवेल्यूशन, नर्सिंग केयर और प्रैक्टिसेस का विद इन हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन, उसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंडक्टेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन
ऑन स्टाफ। ऑर्गेनाइजेशन का एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका जो स्टाफ है वही अपने अदर स्टाफ का या अपने अदर डिपार्टमेंट का क्या कर रहा है, ऑडिट कर रहा है, उसी को हम बोलते हैं इंटरनल ऑडिट। ठीक है, जिसमें लिखा है इंटरनल ऑडिट में कंडक्टेड बाय। अब इंटरनल ऑडिट कौन करता है, कंडक्टेड बाय हॉस्पिटल और हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन ऑन स्टाफ। वही हमने भी बात की कि हॉस्पिटल का जो एक्सपर्ट एक्सपीरियंस पर्सन है वही क्या करते हैं, ऑडिट करते हैं। देन इसमें पर्पस देखेंगे टू इवेल्युएट एंड इम्प्रूव द नर्सिंग केयर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वही हो गया, इम्प्रूव करनी है नर्सिंग केयर को। देन इसमें क्या है, फोकस क्या है कि ऑन स्पेसिफिक एरिया ऑफ नर्सिंग केयर सच एज पेशेंट सेफ्टी। ठीक है, इंटरनली क्या देखना है, इंटरनल ऑडिट में पेशेंट की सेफ्टी है नहीं है, क्वालिटी ऑफ केयर प्रोवाइड हो रही है नहीं हो रही है, और कंप्लायंसेस विद पॉलिसीज एंड प्रोसीजर की जो भी पॉलिसीज जो रूल्स रेगुलेशन बना है उनका प्रॉपर पालना हो रही है या नहीं हो रही है, प्रॉपर वे में प्रोसीजर्स कंडक्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। देन उसके बाद है पेशेंट एंड फैमिली टू असेस द सेटिस्फेक्शन विद द केयर। अब इंटरनल ऑडिट का पर्पस यही रहा कि पेशेंट की सेफ्टी, क्वालिटी ऑफ केयर और कंप्लायंसेस विद पॉलिसी एंड प्रोसीजर ये देखी जा रही है। पेशेंट एंड फैमिली टू असेस द सेटिस्फेक्शन विद द केयर, और उनको सेटिस्फाइड है या नहीं है। तो इसमें जैसे एग्जांपल देखेंगे, रिव्यू ऑफ पेशेंट रिकॉर्ड। अब हम कहाँ से पता कर सकते हैं पेशेंट की जो रिकॉर्ड्स है, जैसे पेशेंट के फीडबैक होते हैं वो भी पता कर सकते हैं। रिव्यू ऑफ पेशेंट रिकॉर्ड फॉर एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस। फिर उसके बाद है नर्सिंग केयर टू इंश्योर द कंप्लायंसेस विद द पॉलिसी एंड प्रोसीजर, प्रॉपर प्रोसीजर पॉलिसी फॉलो की है नहीं की है। पेशेंट एंड फैमिली सेटिस्फेक्शन, ये एग्जांपल है। ठीक है, तो ये हो गया इंटरनल ऑडिट। उसके बाद हम देखेंगे एक्सटर्नल ऑडिट। एक्सटर्नल ऑडिट में क्या है कि कंडक्टेड बाय एक्सटर्नल ऑडिट और ऑर्गेनाइजेशन सच एज एक्रेडिटिंग बॉडीज और रेगुलेटरी एजेंसी। जैसे हमारे एग्जाम होते हैं, इंटरनल एग्जामिनेशन, एग्जामिनर आते हैं इंटरनल एग्जाम लेते हैं, एक्सटर्नल एग्जामिनर आते हैं वो क्या होता है, बाहर से आते हैं। उसी टाइप से ये है कि ऑडिट करनी है नर्सिंग की, तो क्या हो रहा है, जो एक्रेडिटेशन बॉडी है, जैसे अब मान लो कॉलेज का इंस्पेक्शन हो रहा, ऑडिट हो रही है, तो आईएनसी से, स्टेट गवर्नमेंट से, है ना, तो वो क्या आते हैं और ऑडिट करते हैं, है ना। तो वो हो गया। देन पर्पस हो गया टू इवेल्युएट द कंप्लायंसेस विद द एक्सटर्नल स्टैंडर्ड रेगुलेशन एंड लॉ। जो भी रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं उनका प्रॉपर वे में पालना कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। देन फोकस क्या है, ऑन ओवरऑल क्वालिटी। सबका फोकस वही है कि क्वालिटी ऑफ केयर पेशेंट को प्रोवाइड होना करना है, पेशेंट की सेफ्टी एंड ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस की, ये ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस कैसी है, बहुत अच्छे से काम कर रहा है या ऐसे ही सिर्फ दुकान खोल के रखी कमाने के लिए, है ना। तो ये जो देखा है हमने एक्सटर्नल ऑडिट में, एग्जाम्पल में सर्वे बाय द रेगुलेटरी एजेंसीज एग्जाम्पल है ये, है ना, सच एज द स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट, सेंटर ऑफ मेडिकेयर, है ना, ये हो गया एग्जाम्पल। अब डेफिनेशन ऑफ ENU मतलब एक्सटर्नल नर्सिंग ऑडिट की डेफिनेशन लिखनी रह गई थी ना, मैंने इसको बाद में मेंशन किया है। डेफिनेशन देखेंगे, एन एक्सटर्नल नर्सिंग ऑडिट इज ए सिस्टमेटिक इवेल्युएशन ऑफ नर्सिंग केयर एंड प्रैक्टिसेस विद इन ए हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन विच कंडक्टेड बाय एन एक्सटर्नल एजेंसी और दी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये हो गया। देखिए एक छोटा सा टॉपिक बचता है नर्सिंग ऑडिट साइकिल और एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, मैं इसी में ही कंप्लीट कर देती, थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो रहा है। स्टेप्स इन नर्सिंग ऑडिट, द ऑडिट साइकिल, इसमें हम देखेंगे आइडेंटिफाई ऑडिट टॉपिक, जो भी ऑडिट किस पे करनी है उस टॉपिक को आइडेंटिफाई किया। देन उसके बाद देखेंगे डेवलप ऑडिट क्राइटेरिया, ऑडिट कैसे कैसे किन किन है उसको लेके क्राइटेरिया सेट करेंगे। देन डेटा कलेक्शन, हाँ हमने डिसाइड कर लिया कि हमें यहाँ ऑडिट करनी है तो उसके रिगार्डिंग हम सारे डेटा को कलेक्ट करेंगे, फिर उन डेटा को कलेक्ट करने के बाद एनालाइज डेटा करेंगे। देन उसके बाद क्या है, रिपोर्ट द फाइंडिंग, एनालाइज करने के बाद की फाइंडिंग देंगे कि यहाँ पर कमी रह गई है। देन इम्प्लीमेंट चेंज, जो कमी रह गई है उसको हम क्या करेंगे, सुधारने के लिए इम्प्लीमेंट करेंगे, उस पर काम करेंगे। काम करने के बाद क्या करेंगे, मॉनिटर एंड द रीवैल्यूट। तो ये हो गई पूरा स्टेप्स इन नर्सिंग ऑडिट साइकिल। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम, फटाफट देखते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस जस्ट मैं रीड करूंगी, बहुत इजी है। इसमें फर्स्ट है पार्ट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम, क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम का पार्ट है। मेथड ऑफ मेजरिंग ऑफ ऑल डायमेंशन ऑफ नर्सिंग, ओके। आइडेंटिफाई स्ट्रॉन्ग एंड वीक पॉइंट, हैज लीगल वैल्यूज, कॉन्ट्रीब्यूट इन नर्सिंग रिसर्च, यूज्ड इन प्रपोजल फॉर स्टाफिंग रिक्वायरमेंट,
encourage continuous improvement, then promote professional development. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस ऑफ नर्सिंग ऑडिट. रिक्वायर ए टीम ऑफ ट्रेंड ऑडिटर, नीड एक्सपर्ट की रिक्वायरमेंट होती है. ओनली इवेल्यूएट रिकॉर्ड्स नॉट नर्सिंग केयर, इसमें रिकॉर्ड्स को देखना होता है. ओनली सर्व टू इम्प्रूव द डॉक्यूमेंटेशन. फिर क्या होता है, ओनली सर्व टू इम्प्रूव डॉक्यूमेंटेशन को ही मेंटेन और इम्प्रूव करने में रहते, पेशेंट क्वालिटी पर ध्यान नहीं दे पाते हैं. मेनी ऑफ कंपोनेंट ओवरलैप एंड मेक द एनालिसिस डिफिकल्ट. देन लास्ट है टाइम कंज्यूमिंग. ओके, थोड़ा सा वीडियो बहुत, मतलब मैं नहीं चाहती ये बड़ा हो और आपका टाइम वेस्ट हो. सारे ऑडिट से रिलेटेड जितने भी टॉपिक थे वो मैंने इसमें कवर कर लिए हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो. अगर मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होंगे. थैंक यू.